हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। हो सब हिन में हो ना हो, मुई बिलग बिलग बिल गाइल हो। ओढ़न मोरा एक पिछोरा, लोग बोले एक ताई हो। एक निरंतर अंतर नाही, ज्यों शशि घट जल झाई हो। एक समान कोई समुझत नाही, जाते जरा मरण भ्रम जाई हो। रैन दिवस ये तहे हुआ नाही, रारी नारी पुरुष समताई हो। मैं बालक बूढ़ो नाई, ना मोरे चिलकाई हो। त्रिविधि रहो साभानी, माँ बरतो नाम मोर रमुराई हो। पठे न जाऊं आने नाही आवो, सहज रहो दुन आई हो। जुल्हा तान बान नहीं जाने, फाटी बिने दस ठाई हो। गुरु पर ताप जिन्हें जसे भाषो, जन बिरले सो पाई हो। अनंत कोटि मन हीरा बेधो, फिटकी मोल न पाई हो। सुर नर मुनि जाके खोज परे है, कछु कछु कबीरन पाई हो। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तत्व ही कि व्यक्ति का निज स्वरूप हूँ। अर्थात ये जो देह में शुद्ध चेतन रमने वाला रहता है, रमने वाला है, परंतु मैं देह देह मतलब शरीर नहीं हूँ। और विवेकियों ने जड़ चेतन को ही अलग अलग बतलाया है, और ये हर शरीर में निवास करने वाले चेतनों को भी अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। इतना ही नहीं, मैं अविद्या रूपी चादर से हमेशा ढका रहता हूँ। इसलिए लगता है कि जड़ चेतन और सत्ता अभेद में फंसी है, अभेद है, अथवा ये तो एक ही चेतन सत्ता है। कुछ लोग प्रमाण इसका प्रमाण देते भी हैं, पर एक ही चेतन सभी शरीरों में एक साथ प्रवेश कर उसी प्रकार इसका प्रतिबिंब बिंबित होता है। जैसे एक ही चंद्रमा से कि सबको ज्योति मिलती है, और अनेक घटों में एक साथ ये इसका प्रतिबिंब होता रहता है। वस्तु सब ये चेतन, सब में एक ही समान चेतन होती है। हाँ, एक समान जरूर है और सब अलग अलग हैं, परंतु कोई समझे तब ना। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, अगर हम समझ ले तो उसको बुढ़ापा और मृत्यु आदि का भ्रम ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो मोक्ष दैत में ही होता है, अद्वैत में नहीं होता है। और शुद्ध, ये जो शुद्ध चेतन मन स्वरूप में स्थित मनुष्य दिन रात स्त्री और पुरुष, बालक और बूढ़ा, युवा आदि भ्रमों के जाल में फंसे रहते हैं, और वह लिंग रहित रहते हुए भी चमक धमक वाली जवानी से हमेशा दूर हो जाता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो तत्व बालक और युवा तथा वृद्ध, वृद्ध और तीनों
अवस्थाओं में वर्तमान करने वाला, यानी तीनों में से अलग हैं, और सभी अवस्थाओं में ये रमण करने वाले से ही मेरा नाम राम राजा होता है। मैं ना किसी के भेजने से कहीं जाता हूँ और ना किसी के बुलाने से आता हूँ, अर्थात मुझे विवश करने वाले कोई भी शक्तिशाली सत्ता यहाँ पर नहीं है, यानी सहज ही रूप से ये संसार में मैं हमेशा रहता हूँ। जैसे कोई अनाड़ी जुलाहा ताना बाना का भेद ना जानते हुए भी उसको उल्टा पुल्टा तान कर और 10 जगह फाड़ कर बुनता है, वैसे ही जीव के स्वरूप से अनभिज्ञ मन आत्मा स्वरूप को ना जानकर 10 जगह उलझ कर ही रह जाता है। अर्थात ये तो जीव को अनेकों जगह फंसा देता है, पर विभिन्न विचारे के गुरुओं के प्रभाव में आकर मनुष्य सद उपदेशों को सुनकर भी और समझकर भी उसके अनुसार चलते व मानते नहीं है, परंतु कोई बिरला ही ठीक ठाक निज स्वरूप का बोध कर पाता है। अर्थात ये जो मन है कि मन अनंत करोड़ मान्यताओं में पढ़कर और जीव रूपी हीरा बिल गया है और उसकी कीमत फिटकरी से भी कम हो गई है। अर्थात अंगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, ये जो हीरा है फिटकरी के दाम पर भी नहीं बिक रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो चेतन सत्ता मनुष्य पर पत्थर के देवता की भांति भी इज्जत नहीं पा रहा है। अंगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिस सत्ता और स्वरूप की खोज तुम सुर नर मुनि सब लोग लगे हुए हैं और निरंतर ये प्रयत्न कर रहे हैं, उसे मैंने कुछ हद तक पा लिया, अर्थात हमें ज्ञान हो गया है। नंदी गे तय विषम सुहागिन तय निंदले संसारा गे आवत दे मैं एक संग सूती तय ओ खसम हमारा गे मोरे बाप के दुई मेहराऊ मैं और मोर जिठानी गे जब हम रहिले रसिक के जग में तब ही बात जग जानी जे माई मोरे मुँह ली पिता के संगे सरा रच मुँह वल संगाती गे आपो मुँह ली और ले मुलवली लोग कुटुंब संग साथी गे जो लो श्वास रहे खट भीतर तो लो कुशल परी है गे कई कबीर जब श्वास निकरिए गो मंदिर अनल जरी है गे। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी बतलाते हैं, यानी कहते हैं कि ये जो विद्या व्रति रूपी कहती है कि अरे कुमत रूपी नंदी तू बड़ी और अद्वितीय सौभाग्यवती है, क्योंकि तूने ही तो संसार के लोगों को अपने मोह की नींद में हमेशा के लिए सुला दिया है। और मैं यानी विद्याव्रत जब जब आती हूँ कि तू मेरे पति यानी जीव आत्मा के साथ रंगेलियां मनाती रही है, अर्थात ये जो जीव तुम्हारे पन्ने में पढ़कर माया मोह में डूब गया है, वो मेरे पिता अहंकार की ये दोनों पत्नियां, एक मैं यानी विद्याव्रत और दूसरी मेरी जिठानी यानी अविद्याव्रत, शुरू से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। अर्थात ये जो संसारिक लोगों को यह ज्ञात हो गया था कि अविद्या व्रत के साथ साथ विद्या व्रत लगी हुई है और मेरे पैदा होने के बाद तो
जीवन का यह चित्र ही बदल गया है। दूसरी बात यह है कि मेरे अहंकार पिता के साथ साथ माया रूपी मेरी माता भी मर गई है और उसके साथी संगी भी ज्ञान चिता में हमेशा के लिए चल गए। अर्थात ये जो माया माता स्वयं तो मेरी मरी ही अपने अपने साथ साथ मेरे कुटुंबियों और संगी साथियों को भी लेकर गई है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक ये जो शरीर में श्वास है तभी तक अपना कुशल मंगल करने का अवसर प्राप्त है और जब ये शरीर से श्वास निकल जाएगा तब शरीर में आग लग जाएगी और यह जल कर हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा। और सतगुरु कहते हैं कि तब साधना करने का अमूल समय हाथ से भी निकल जाएगा, यानी केवल पछतावा मात्र ही रहेगा।